नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। गुड न्यूज़ ये है कि चलो मैं कहीं ना कहीं कैसे ना करके करके वापस अपने घर में ज़रूर आ गया। लेकिन चलो आपको न्यूज़ बताना वापस से स्टार्ट करते हैं। आदित्य ठाकरे, नीतीश राणे, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अब ये फिलहाल यही महाराष्ट्र की सरकार के नाम काफ़ी साल से हम सुन रहे, 2 साल से तो सुन ही रहे सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। अब ऐसा नीतीश राणे ने क्या बोला और किस तरह से अपनी चीज़ें बोली है मैं बता दूँ। कैसे आदित्य ठाकरे को बोला कि तुम चुप हो जाओ, अदरवाइज हमें पता है हम तुमको बंद कर देंगे। ये पूरा मामला मैं बता दूंगा। एक्चुअली आज का महाराष्ट्र के लिए और स्पेशली सारी पार्टियों के लिए बीएमसी के इलेक्शंस होने वाले हैं जनवरी फरवरी के आसपास, जो डिले करते करते जा रहे हैं। जो इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कांग्रेस शिवसेना की आर्थिक व्यवस्था संभालने के लिए आजकल, क्योंकि कोरोना की वजह से नेता ही अभिनेता सारे लोग परेशान हैं। ये आपको मालूम है, अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। आम नागरिक से लेकर नेता अभिनेता सबकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। लेकिन अब इसको सुधारेंगे कैसे? ये बीएमसी के इलेक्शन, कांग्रेस और शिवसेना क्या करती है बीएमसी में मैं बताता हूं। बीएमसी में बाला साहब ठाकरे ने बहुत काम किया है। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उस टाइम मुंबई में काम हुआ है। बहुत सारी एम्बुलेंस, बहुत सारी चीजें शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी लोगों के लिए। इसके बाद उद्धव सरकार आई और कांग्रेस ने बेसिकली देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुंबई में कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने बीएमसी के नाम पे कुछ किया हो। जो किया वो बाला साहब ठाकरे करके गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज बीएमसी के नाम पे होता क्या है ये बता देता हूं आपको। बीएमसी के नाम पे ये होता है कि बीएमसी जो साफ सफाई करना, पुलिस, ये कूपर हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, पानी वानी, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेकिन पानी वानी ये सब चीज़ें ये करना, रास्ते पे खंबे है, लाइट वाइट है, ये सारी चीज़ें बीएमसी के काम करती है। और दूसरी कारखाने वगैरह, परमिशंस वगैरह, सारी बहुत सारी चीज़ें बीएमसी के अंडर आती है। रोड वगैरह जो है, जैसे इलीगल घर, कंगना रनावत का जो अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ना, मैं कंगना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन तोड़ना या फिर कोई भी इलीगल जगह पे कोई ये ना कर सके, बहुत सारे ऐसे बीएमसी में आते हैं। तो बीएमसी को फंड बहुत आता है क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर आज मुंबई में तोड़ना हो तो कम से कम मुझे लगता है 50% जगह खाली हो जाएगी। बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात ये कि ये तो मुंबई का मामला हो गया। मुंबई में बहुत इनकम है बीएमसी के नाम पे। और कांग्रेस महाराष्ट्र में जो करती है कि शुगर मिल, ये मिल, वो मिल, तालाब जो बनाए जाते हैं, धरने बनाए जाते हैं, सरकारी धरने बनाए जाते हैं जो किसानों के भलाई के लिए बनाए जाते हैं, और उस धरनों के नाम पे किसानों की जमीन हड़प की जाती है। वो किसान बाद में क्या करते हैं आपको पता है बेचारे, लेकिन वो धरन तो बाद में बनता नहीं है, लेकिन वो जमीन जब्त की जाती है। जमीन जब्त के मामले बहुत सारे चल रहे हैं, आपको पता है किस किस लोगों के ऊपर चल रहे हैं। ये तो हो गया कांग्रेस जो महाराष्ट्र में करती है, और शिवसेना यहाँ पे ये लोग कौन करता है ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस टाइप के काम होते हैं, हर नेता करता है। वो बीजेपी आएगी तो भी करेगी, वो हर नेता करेगा। लेकिन पैसा बहुत आता है बीएमसी। तो ये बीएमसी के इलेक्शन शिवसेना के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आदित्य ठाकरे ऑफकोर्स अभी लीडिंग कमांड वही कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना से बीजेपी भी तो परेशानी होगी। और दूसरा कांग्रेस तो ऑलरेडी उनका तो बहुत ही बुरा हाल है महाराष्ट्र में फिलहाल, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बीएमसी इलेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन के नाम पे वापस से राजनीति चालू होगी। अब इसमें राजनीति कितने लोगों की होगी? अब क्या सुशांत का भी नाम इन्वॉल्व किया वापस से सुशांत का फायदा उठाया जाएगा? ये तो डिपेंड करता है वो मुद्दे पे, कौन से मुद्दे पे सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट है, ताकि लोगों के वोट गेन करने के लिए उस मुद्दे को उठाओ, उस मुद्दे के नाम पे वोटिंग अपने पास करो और इलेक्शन जीतने के बाद उस मुद्दे को भूल जाओ। ये हर कोई नेता करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज से नहीं जानते, पैदा हुए तब से यही सब राजनीति चल रही है और हर नेता यही करता है। कुछ नेता थे बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, लेकिन उनको तो टिकने ही नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं नारायण राणे ने ऐसा क्या बोला। आदित्य ठाकरे आपको पता है, उद्धव ठाकरे तो बेचारे शांत थे ना। आदित्य ठाकरे कमांड संभाल के आगे जा रहे, प्रचार कर रहे, मीटिंग कर रहे। उनको होप है कि बीएमसी इलेक्शन वापस से वो जीतेंगे, क्योंकि ये बात सच है, ये झूठ नहीं, ये बात सच है कि शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तो बाला साहब ठाकरे ने काम किया था मुंबई में। अब उसके बाद किसी ने नहीं किया। फिर उसके बाद बीजेपी भी आई थी, उसने भी कुछ खास नहीं किया। और उसके बाद उद्धव सरकार आई थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। कांग्रेस एक बार थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। बाला साहब ठाकरे ने किया, लेकिन बल्कि बाला साहब ठाकरे कभी चेयर पे बैठे भी नहीं है। लेकिन चलो मैं ज्यादा यहाँ ये नहीं करूंगा, जो मैंने देखा है मुंबई में बता रहा हूँ कि क्योंकि
अब ये इलेक्शन अगर हार गए तो समझ जाओ 2024 के इलेक्शन बहुत क्रूशियल हो जाएगी। अगर जो भी पार्टी इसमें हारेगी बहुत हो जाएगी। इसीलिए कमांड आगे लेते हुए आदित्य ठाकरे सामने आ रहे। आपको ये भी पता होगा कि शिवसेना का धनुष बाण का चिन्ह कोई भी पार्टी यूज नहीं कर सकती है, कोर्ट ने बोल दिया है। ऐसे हालात में आदित्य ठाकरे बहुत ज्यादा मीटिंग्स, लोगों के सामने भाषण देना, ये सब चीजें कर रहे हैं। इसमें नारायण राणे कूद पड़ते हैं और क्या बोलते हैं, ज्यादा म्याव म्याव करोगे तो तुम्हें जो औषध पिलाना है वो हम जानते हैं कि तुम्हें औषध पिला के कैसे आवाज तुम्हारी बंद करना है, तुम्हारी आवाज बंद कर देंगे। ये नारायण राणे ने बोला है, एबीपी माझा मराठी चैनल है उस पर बात करते हुए। अब इसके बदले में आदित्य ठाकरे भी बोलेंगे, उन्होंने भी कहा। लेकिन बात यहाँ एक दूसरे के कहने की नहीं है, बात है कि अब ये इलेक्शन कौन जीतेगा। कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की बहुत इनकम होती है महाराष्ट्र में, शुगर मिल, ये मिल, वो मिल, हाईवे, धरन बांधना, ये करना, वो करना, ये तालाब अंदर, वो तालाब अंदर। आपको मजाक लगता है? महाराष्ट्र बहुत बहुत स्टेट, कमाल का स्टेट है। इसमें आपको पानी की कोई कमी नहीं दिखेगी। नेचर ने महाराष्ट्र में बहुत कुछ दिया, भगवान ने नेचर बनाने के चक्कर में महाराष्ट्र में बहुत सारा अच्छा चीजें हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि नेता ही अच्छे नहीं है। तो उपयोग जनता क्या कर लेंगे? बेचारे किसानों के पास चीजें मिलती ही नहीं है, तो फिर वो किसान कैसे अपना खेती चलाएंगे और क्या करेंगे? चलो डिफरेंट मैटर है। लेकिन क्या इस मामले में जो बताया नीतीश राणे ने कि भाई मेरे पास तुम्हें औषध है पिलाने वाला, तुम्हारी आवाज बंद करने वाला औषध है, ज्यादा म्याव म्याव करोगे तो वो ज्यादा औषध पिलाने वाला तुम्हारे पास है, वो क्या है? क्या इनको कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ है, जैसे नारायण राणे ने कुछ दिन पहले कहा, या फिर कुछ और कहना था? क्योंकि ये बात सच है कि सुशांत के नाम पे राजनीति ही हुई, इंसाफ तो हुआ ही नहीं। और ना ही अभी कोई ऐसी, बहुत लोगों को लगता है कि उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है। आपको एक बात बताओ, आज मैंने किसी से बात की थी, लॉयर थे, उनसे बात की थी, SSR के फैन ही थे, लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि आरुषि हत्याकांड में 4 साल तक वो कमरा जो था आरुषि हत्याकांड का, वो 4 साल तक बंद था। 4 साल तक वो कमरा बंद था। यहाँ तो बाप रे 15 दिन के अंदर कलर पेंट करके वो कलर वलर पेंट करके बंद, सब खत्म। वो बेड जो था सुशांत के घर का, वो फैन वैन सब बेच बाज के खत्म, और वो कलर वलर कर दिया, घर बस खत्म। अब तो उस घर में कोई रहता नहीं है। चलो, लेकिन ये इतना बड़ा मामला 15 दिन के अंदर पेंट करने की क्या जरूरत होती है? मेरे को समझ ही नहीं आता। लेकिन फिर भी सोचो, 15 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर करना, उसके बाद पेंट कर देना, घर रेंट पे दे देना, सब कुछ कर दिया। और आरुषि हत्याकांड में क्या था? 4 साल तक वो कमरा सीज था, कुछ हलचल, अंदर नहीं जाना अलाउड नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब करेंगे। तो यहाँ एविडेंस भी खत्म किए जा रहे हैं, और कुछ एविडेंस अगर होंगे भी, जैसे डाटा होना, ये होना, वो होना, सीसीटीवी फुटेज, मैंने उस वीडियो में भी बताया आपको कि सीसीटीवी फुटेज क्लाउड में से होता है। ये सारी चीजें क्या डिस्ट्रॉय हर तरह से खत्म हो जाए, तब जाके आप बताओगे क्या ये खत्म होने का वेट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा बात तो करते नारायण राणे भी, नीतीश राणे भी, लेकिन होता क्या? अब इस मामले में उनके पास कौन सी दवाई है कि कोई और पॉलिटिकल मुद्दा उठाने के चक्कर में है, या फिर वापिस सुशांत का मुद्दा उठाएंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, BNC इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये इलेक्शन जो जीतेगा उसके पास पैसा कमाएगा, वो जनता का तो भला कोई नहीं करने वाला, लेकिन उस BNC के इलेक्शन के नाम पे फंड आएगा, पैसा कमाओगे, रोड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, अपने अपने भाई भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो भी उसमें फ्रॉड करेगा और पैसा जमा करेंगे। और जो पार्टी पैसा जमा करेगी वो पार्टी 2024 के इलेक्शन में पैसा खर्चा करेगी, तो वो जीत के चांसेस है। क्योंकि जनता भी पता नहीं कैसे लोग होते हैं, 5-5 हज़ार के लिए वोट भेज देते हैं। तो उनके पास BNC इलेक्शन जो जीतेगा उसके पास आएगा पैसा, और पैसा आएगा तो वो 2024 के इलेक्शन में खर्च करेगा। यही है इस बात की सच्चाई। अब ये BNC इलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा। ऐसे ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहो। मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको दूसरी खबर।